आइए आपका स्वागत है और बताओ कैसे हो, नया साल कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउ इज महाराष्ट्र की बात करने वाली ये देखिए साथियों, ये क्या है हमारा, ये महाराष्ट्र आज हमें देखने को मिलता है। कौन सा महाराष्ट्र, देखिए ये क्या है साथियों, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये है साथियों महाराष्ट्र, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए मैंने अलग कर दिया है। महाराष्ट्र की साथ बात करते हैं। मैंने एक त्योहार का नाम आपको बताया था, महाराष्ट्र के नए साल के त्योहार को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बताइए महाराष्ट्र के नए साल के त्योहार को हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है साथियों। महाराष्ट्र के नए साल के त्योहार को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आशीर्वाद पूरा है, बताइए महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा कहा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साथियों। पहला त्योहार लिखिएगा साथियों, क्या गुड़ी पड़वा साथियों, क्या गुड़ी पड़वा जिसे हम लोग कहते हैं। बिल्कुल पहला त्योहार लिखिएगा, गुड़ी पड़वा त्योहार लिखिएगा साथियों, क्या गुड़ी पड़वा त्योहार कहते हैं साथियों। ये क्या है, महाराष्ट्र का नया साल है। दूसरा साथियों हमें त्योहार देखने को मिलता है खंडोबा देखने को मिलता है साथियों, क्या खंडोबा, खंडोला सुना होगा, वैसे ही साथियों हमें कौन सा खंडोबा हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है साथियों, शिव की पूजा की जाती है साथियों, किसकी, शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो खंडोबा त्योहार में क्या होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शिव भगवान की पूजा की जाती है। शिव भगवान की पूजा की जाती है, किसकी, शिव भगवान की पूजा की जाती है खंडोबा में साथियों। दूसरा साथियों यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, जिसका साथियों क्या नाम है, काला घोड़ा फेस्टिवल साथियों, क्या काला घोड़ा महोत्सव। करंट क्लास मैंने आपको कई बार पढ़ाया साथियों, क्या काला घोड़ा महोत्सव साथियों, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है साथियों, अंग्रेजी में लिखिएगा सादा, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ का है, काला घोड़ा फेस्टिवल साथियों। तो ये भी कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा फेस्टिवल। तो काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए, लिखिएगा साथियों, एक और है चौथे नंबर पे आप लोग लिखिएगा शिवाजी साथियों, शिवाजी और गणेश महोत्सव साथियों कहाँ मनाया जाता है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, शिवाजी और गणेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भैया आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया है। शिवाजी या गणेश महोत्सव साथियों, कौन सा गणेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप लोग को ये बताना है साथियों। ये सारे के सारे त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं गुड़ी पड़वा की, तो गुड़ी पड़वा क्या है, ये नया साल का त्योहार है महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल खंडोबा में क्या होता है, शिव पूजा की जाती है, शिव भगवान की पूजा की जाती है। और काला घोड़ा फेस्टिवल साथियों महाराष्ट्र में काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर हम शिवाजी या गणेश महोत्सव किसने स्टार्ट किया था साथियों, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1895 में इसको स्टार्ट किया था साथियों। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ये चारों के चारों त्योहार आपको याद हुए कि नहीं याद हुए, आपको ये बताना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताना है कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए। ये चारों के चारों साथियों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ये देखिए साथियों, ये कौन सा फेस्टिवल है साथियों, ये हमें काला घोड़ा फेस्टिवल देखने को मिलता है साथियों। कौन सा, काला घोड़ा साथियों। ये देखिए साथियों, गुड़ी पड़वा हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या गुड़ी पड़वा हमें देखने को मिलता है साथियों। आइए साथियों देखिए, गणेश महोत्सव देखने को मिलता है, देखना है कि नहीं साथियों, बताइए। हाँ ब्लैक हॉर्स मतलब काला घोड़ा, हाँ गणेश महोत्सव फेस्टिवल हो गया। हाँ, बिहार, बिहार से पहले साथियों हम लोग एक देख लेते हैं, हम लोग एक देख लेते हैं गोवा साथियों, क्या बिहार से पहले हम लोग एक देख लेते हैं गोवा साथियों। कौन सी, गोवा की बात करते हैं। गोवा देखने को मिलता है साथियों, क्या कौन सी साथियों, गोवा की राजधानी में कौन सी देखने को मिलती है, देखने को मिलते हैं साथियों। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या गोवा में हमें तीन चार त्योहार देखने को मिलते हैं। कुछ नहीं साथियों, एक तरह का त्योहार है काला घोड़ा, कुछ होता नहीं है। सेंट फ्रांसिस जेवियर साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला हमें देखने को मिलता है सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है साथियों, पहला त्योहार हमें कौन सा देखने को मिलता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर देखने को मिलता है साथियों। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, सेंट फ्रांसिस जेवियर कहाँ मनाया जाता है, तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर साथियों, क्या सेंट फ्रांसिस जेवियर कहाँ मनाया जाता है, तो ये हमें गोवा में देखने को मिलता है साथियों, क्या सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखिए, सिग्मो उत्सव कहाँ देखने को मिलता है साथियों। दूसरा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए साथियों, क्या सिग्मो साथियों। क्वेश्चन इसके कल कराएंगे सर, परेशान मत होइए, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। सिग्मो उत्सव हमें देखने को मिलता है, तो पूछा जाएगा सिग्मो उत्सव कहाँ का है, गोवा का है साथियों। और आपको बता दें बोंडेराम साथियों उत्सव कहाँ का है, बिल्कुल साथियों बोंडेराम उत्सव कहाँ का है, यही का हमें देखने को मिलता है साथियों। कहाँ का, बोंडेराम उत्सव हमें गोवा का देखने को मिलता है साथियों। कौन सा, बोंडेराम उत्सव, बोंडेराम उत्सव हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें गोवा का देखने को मिलता है। कहाँ का, बोंडेराम उत्सव कहाँ का देखने को मिलता है साथियों, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहाँ का है, गोवा का है। सिग्मो उत्सव साथियों कहाँ का है, गोवा का है। और बोंडेराम उत्सव साथियों कहाँ का है, गोवा का हमें देखने को मिलता है। और गोवा की राजधानी साथियों पणजी देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल क्या है, पणजी हमें देखने को मिलता है। और गोवा वाले बीच की कहानी आपने तो सुनी ही होगी साथियों, सुनी है कि नहीं सुनी है। चलिए बताइए, दो चीजें, दो राज्य क्लियर में साथियों। पहला साथियों आपको गोवा क्लियर हुआ, उसके पहले महाराष्ट्र क्लियर हुआ साथियों। गोवा और महाराष्ट्र में किसी को दिक्कत, तीन तीन त्योहार याद करने साथियों। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की। चलिए आइए ना, हमारे बिहार में बहुत लोग बिहार में परेशान थे कि भैया बिहार बिहार आइए, आइए ना हमारे बिहार में कटा साथियों। पहली बात तो देखिए साथियों, ये साथियों क्या है, ये हमारा बिहार हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या ये हमारा बिहार हमें देखने को मिलता है। और बिहार से ये अलग हुआ है साथियों, नीचे झारखंड। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये साथियों क्या है, कितना प्यारा सा साथियों हमें नक्शा देखने को मिलता है अपने प्यारे बिहार का साथियों, क्या बिहार का नक्शा देखने को मिलता है। और बिहार राज्य की दुख की बात यह है साथियों कि जितना समृद्ध ये राज्य है, उतना ही पीछे ये राज्य हमें देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ नेता, यहाँ के नेता बड़े नमक हराम है साथियों। बिहार का मिट्टी का, बिहार की चीजें खाते हैं और बिहार का ही गाड़ी आते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ के त्योहार मैं आपको बताऊं साथियों, बिल्कुल बिहुला त्योहार हमें देखने को मिलता है साथियों। मेरे साथ देखिएगा साथियों, ये बिहार है, आप लोग बिहार हेडिंग बना लीजिए। और बिहार में साथियों पहला त्योहार लिखिए साथियों, क्या बिहुला आपको लिखना है साथियों, क्या बिहुला, क्या साथियों, बिहुला त्योहार आपको लिखना है अपनी कॉपी में। बिहुला त्योहार लिखिएगा, और बिहुला त्योहार लिखिएगा साथियों, ये देवी मनसा की पूजा की जाती है यहाँ पे, और परिवार के कल्याण के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा किस देवी की पूजा की जाती है साथियों, तो देवी मनसा की पूजा की जाती है। मनसा देवी का नाम सुना है ना, मनसा देवी की पूजा की जाती है साथियों यहाँ पे बिहुला में। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसकी मनसा देवी की पूजा की जाती है। अब क्यों लोग पूजा करते हैं साथियों, अपने परिवार के कल्याण के लिए साथियों, क्या अपने परिवार के कल्याण के लिए, क्या अपने परिवार के कल्याण के लिए करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार के कल्याण के लिए करते हैं साथियों, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली, फॉर द
हो सकता है कभी कभी पूछ ले साथियों बिहुला त्योहार कहाँ का है, तो बिहुला त्योहार हमें बिहार का देखने को मिलता है। देवी मनसा की पूजा की जाती है, इसलिए साथियों अपने परिवार के कल्याण के लिए साथियों क्या अपने परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिसे हम लोग छठी माई का पूजा कहते हैं, जिसे साथियों हम लोग प्यार से छठ पूजा कहते हैं। क्या साथियों? छठ पूजा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये साथियों ऐसा पूजा है कि जिसके साथ साथियों कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथियों बिहार का साथियों मोस्ट साथियों छठी पूजा कहते हैं। अभी साथियों हाल ही में निधन हो गया था किसका साथियों? लिख लीजिएगा, शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। क्या साथियों? शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। और शारदा सिन्हा साथियों कौन थी साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। शारदा सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो शारदा सिन्हा एक लोक गायिका थी साथियों। क्या थी? शारदा सिन्हा एक क्या थी साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। शारदा सिन्हा एक लोक गायिका थी। लोक गायिका मतलब क्या होता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फोक सिंगर थी साथियों। क्या फोक सिंगर थी? क्या थी साथियों? फोक सिंगर हमें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है कि साथियों करंट क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। और छठी मैया साथियों गाना किसने गाया था? बिल्कुल साथियों शारदा सिन्हा ने गाया था। और शारदा सिन्हा को साथियों शारदा सिन्हा जो थी जो फोक सिंगर या लोक गायिका थी वो छठी पूजा के दिन ही छठी मैया अपने गोद में उनको बुला लेती है साथियों। स्वर कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। बिल्कुल छठी मैया ने इनको छठ के दिन ही बुला लिया। सोचिए सच्ची भावना प्रेम इसे ही कहते हैं साथियों। बिल्कुल। और सूर्य देव और पत्नी उषा पृथ्वी पर साथियों जीवन पाने के लिए बिल्कुल क्या करते हैं? ये क्या कहते हैं बताते हैं साथियों। तो छठ पूजा साथियों कहाँ का है? बिहार का हमें देखने को मिलता है। मोस्टली साथियों कहाँ देखने को मिलता है? बिहार का हमें देखने को मिलता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा साथियों? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं साथियों जानकी नवमी हमें देखने को मिलता है साथियों। एक और हमें देखने को मिलता है साथियों क्या? जानकी नवमी साथियों। मेरे साथ क्या है? जानकी नवमी। इसमें क्या हुआ था ये आपको बताना है। जानकी नवमी साथियों जानकी नवमी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माता पिता या माता सीता का जन्म हुआ था साथियों। क्या? माता सीता का जन्म साथियों। क्या? माता सीता का जन्म हुआ था। आपको पता है साथियों माता सीता कहाँ की थी? बिल्कुल बिहार की हमें देखने को मिलती है साथियों। तो बर्थ प्लेस ऑफ माँ सीता साथियों। बिल्कुल बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता। अरे भैया माता सीता की कुर्बानी को कौन भूल सकता है साथियों? ये ध्यान देने वाली बात है। लोग कहते हैं कि माता सीता ने क्या खूब कुर्बानी दी थी भगवान श्री राम के लिए। भगवान श्री राम ने क्या खूब कुर्बानी दी थी अपने पिता दशरथ के लिए साथियों। और लक्ष्मण ने क्या खूब कुर्बानी दी थी अपने भैया और भाभी के लिए। तो सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जो लक्ष्मण की वाइफ थी साथियों। उसने तो अपने पति के कहने पे साथियों उसके पति लक्ष्मण उसे लेके भी नहीं जा रहे थे। देखिए कि किसी ने वचन दिया था निभाया किसी ने। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ा सहा है तो लक्ष्मण की वाइफ ने साथियों सहा है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल समझ में सूर्य देवता की पूजा साथियों। ठीक है साथियों मिथिला में साथियों बिल्कुल हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। माता सीता का उर्मिला हाँ बिल्कुल उर्मिला माता देखने को मिलती है साथियों। चलिए उर्मिला माता हमें देखने नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजगीर महोत्सव हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों राजगीर महोत्सव आप लोग लिखिएगा साथियों। क्या? राजगीर महोत्सव। क्या साथियों? राजगीर महोत्सव। ये साथियों 3 दिन का त्योहार मनाया जाता है राजगीर में साथियों। कौन सा साथियों? राजगीर महोत्सव 3 दिन का त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे साथियों? राजगीर में साथियों। ये आपको ध्यान देना है। 3 डेज फेस्टिवल साथियों। कितना? 3 दिन का त्योहार हमें देखने को मिलता है। चलिए ये देखिए साथियों क्या है? हैप्पी छठ पूजा हैप्पी रामनवमी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये हमें दोनों देखने को मिलता है साथियों। महिलाएं सुबह 4 बजे साथियों 2 से 3 दिन का व्रत होता है। ठीक है 3 दिन का व्रत होता है। 2 से 3 दिन का सूर्य की पूजा की जाती है साथियों। सुबह 7-4 बजे ठंडी के मौसम में साथियों पानी में खड़ा होना साथियों अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। जिसके मन में श्रद्धा है वही छठी मैया का पूजा कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिहार में ही पड़ता है मिथिला। चलिए यहाँ से साथियों हमने गोवा देख लिया बिहार देख लिया। अब साथियों हम लोग देखते हैं झारखंड। आइए ना हमारे झारखंड में लूट लेंगे आपको साथियों। क्या? झारखंड में आइए आपको लूट लेंगे। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर साथियों 2000 को बिहार से अलग हुआ था साथियों। चलिए 15 नवंबर 2000 को साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2000 को साथियों झारखंड अलग हुआ था। किससे साथियों? बिहार से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड से साथियों एक और लाल जन्मे थे साथियों जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कौन लाल है? महेंद्र सिंह धोनी लाल हमें देखने को मिलता है। हाल पुनः हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? हाल पुनः पहला फेस्टिवल लिखिएगा साथियों। क्या? हाल पुनः फेस्टिवल लिखिएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या साथियों? हाल पुनः फेस्टिवल कहाँ का है? हाल पुनः फेस्टिवल हमें यहीं का देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हाल पुनः फेस्टिवल साथियों। हल चलाने की शुरुआत की जाती है साथियों इसमें। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा हाल पुनः फेस्टिवल कहाँ है साथियों? हल चलाने की शुरुआत की जाती है। क्या साथियों? हल चलाने की शुरुआत की जाती है साथियों। क्या? हल चलाने की शुरुआत की जाती है हल पुनः में साथियों। हल मतलब जानते ही हैं जो खेत और गुड़ाई करते हैं उनको जाना जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं लोहड़ी। बिल्कुल लोहड़ी त्योहार साथियों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों लोहड़ी त्योहार खेत में बीज बोने का त्योहार है। लोहड़ी त्योहार साथियों लिखिएगा लोहड़ी रोहिणी साथियों ये क्या है? खेत में बीज बोने का त्योहार है। मतलब कि सीड को सोन करने का त्योहार देखने को मिलता है। खेत में बीज बोने का त्योहार साथियों। क्या? खेत में बीज बोने का त्योहार हमें कौन देखने को मिलता है? रोहिणी त्योहार देखने को मिलता है। सीड को सोन किया जाता है साथियों। क्या? सीड को सोन किया जाता है। ठीक है रोहिणी त्योहार हमें देखने को मिलता है। और सोहराई देखने को मिलता है। सोहराई त्योहार देखने को मिलता है साथियों। क्या? जामताड़ा का इनाम तो तगड़ा है साथियों। चलिए सोहराई त्योहार देखने को मिलता है साथियों। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है साथियों कौन सा? सोहराई त्योहार देखने को मिलता है साथियों। गाय और भैंस की पूजा की जाती है साथियों। इसमें क्या? गाय और भैंस की पूजा की जाती है। ये नाम लिख लीजिएगा। सोहराई त्योहार से इसको कैटल की पूजा की जाती है। इसके साथियों कैटल की पूजा की जाती है। कैटल की पूजा की जाती है। दिवाली के जस्ट बाद मनाया जाता है। कब? दिवाली के जस्ट बाद मनाया जाता है। हम हैं जामताड़ा से। चलिए अच्छी बात है साथियों। मंडल जी बिल्कुल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें। बिहार झारखंड समझ में है। चलिए दूसरा राज्य देखते हैं साथियों छत्तीसगढ़ साथियों। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो बड़े बड़े राज्य हैं उसको हम लोग निपटा लेते हैं और फिर साथियों हम लोग साउथ को देखेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है सारे साथियों? ये बताइए बताइए छत्तीसगढ़ साथियों। क्या? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से किससे अलग हुआ साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नवंबर 2000 में साथियों मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है साथियों। क्या? नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से होकर बना है। यहाँ पे साथियों एक 75 दिन का दशहरा मनाया जाता है साथियों। दुनिया का सबसे लंबा दशहरा कौन सा है? बस्तर दशहरा साथियों। क्या? दुनिया का सबसे लंबा दशहरा कौन सा है? बस्तर दशहरा है। बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना साथियों। बस्तर दशहरा की बात हो रही है। ये
लॉन्गेस्ट दशहरा कहाँ पे देखने को मिलता है? बस्तर दशहरा साथियों। कितने दिन तक मनाया जाता है? अरे झारखंड छत्तीसगढ़ सब एक ही था साथियों, ये तो बाद में अलग हुआ है ना। हैं? बताइए, छत्तीसगढ़ था क्या पहले 1947 से पहले? झारखंड था? ये सब तो बिहार ही हुआ करता था, बंगाल ही हुआ करता था। चलिए, बाद में उसको अलग कर दिया गया है। समझ में आई बात? तो भैया बस्तर दशहरा साथियों 75 दिन के लिए मनाया जाता है। साथियों ध्यान दीजिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल मदई हमें देखने को मिलता है साथियों। दूसरा साथियों कौन सा है? मदई देखने को मिलता है। और मदई कौन से ट्राइब द्वारा मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल लिखिएगा साथियों। मदई अगर हम बात करते हैं, मदई को साथियों गोंड ट्राइब द्वारा मनाया जाता है साथियों। कौन सा साथियों? गोंड जनजाति से मनाती है साथियों। कौन सी? गोंड जनजाति से ज्यादा मनाती है। गोंड जनजाति से मनाती है। कौन सा साथियों? मदई। तो पूछा जाएगा बस्तर दशहरा कहाँ का है साथियों? ध्यान दीजिएगा, बस्तर दशहरा की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो बस्तर दशहरा में छत्तीसगढ़ का, मदई साथियों गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है साथियों। और छत्तीसगढ़ साथियों कौन सा है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ हमें ये देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? छत्तीसगढ़ हमें ये देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल समझ में आई बात? अगर हम बात करते हैं साथियों, भगोरिया साथियों मनाया जाता है। भगोरिया साथियों किसके द्वारा मनाया जाता है? ये आप लोग लिखिएगा साथियों। क्या? भगोरिया। पूछा जाता है कौन सी जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है, कभी-कभी एग्जाम में आ जाता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना साथियों। क्या? भगोरिया की अगर हम बात करते हैं, तो भगोरिया साथियों हम लोग भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है साथियों। कौन? भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति बोले तो साथियों क्या? भील ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में साथियों। क्या? भील ट्राइब द्वारा मनाया जाता है भगोरिया साथियों। तो बस्तर दशहरा, मदई, भगोरिया, ये सारी चीजें याद भी कि नहीं हुई, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश का बता दिया साथियों, कल ही मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता दिया साथियों। चलिए चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, यहीं पे साथियों पृथ्वी महोत्सव साथियों और पीला महोत्सव और हरेली महोत्सव मनाया जाता है। सिर्फ नाम लिख लीजिएगा साथियों। क्या? पृथ्वी महोत्सव। दूसरा साथियों हरेली महोत्सव। तीसरा साथियों आपको पीला महोत्सव देखने को मिलेगा। तो क्या? पीला मतलब येलो महोत्सव देखने को मिलेगा। इसमें साथियों क्या होता है? बैल की पूजा की जाती है। तो क्या? बैल की पूजा की जाती है। ये दोनों देखने को मिलता है साथियों। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों में देखने को मिलता है। देखिए दोनों महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जुड़े हुए हैं, इसलिए साथियों ये दोनों जगह देखने को मिलता है साथियों। कहां? पीला महोत्सव साथियों कहां पे? छत्तीसगढ़ साथियों एंड महाराष्ट्र दोनों में देखने को मिलता है साथियों। क्या? सीएच एंड एम साथियों। इसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, इसे महाराष्ट्र कहते हैं। बाद में कोई नहीं कहेगा साथियों सीएच क्या होता है। सीएच मतलब छत्तीसगढ़। बिल्कुल। एमपी नहीं हुआ है अभी। एमपी हुआ कि नहीं हुआ? एमपी बाकी है। चलिए इसके बाद एमपी करा देते हैं। चलिए एमपी करा देते हैं साथियों। चलिए यहां तक समझ में आया? छत्तीसगढ़। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद साथियों आप लोग लिखिए साथियों एमपी। क्या साथियों? छत्तीसगढ़ के बाद साथियों आप लोग लिखिए एमपी लिखिए। आप इस आगे ठप करते थे, छोड़ दिए सर जी। अरे हमें भी एमपी को ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में साथियों आपको सिर्फ नाम लिखना है साथियों। बिल्कुल मेरे साथ नाम लिखा जाएगा। मालवा साथियों। क्या? मालवा महोत्सव लिखिएगा साथियों। फटाफट नाम लिखिएगा साथियों। क्या? मालवा महोत्सव नाम लिखना है। खुजराव नृत्य लिखना है साथियों। क्या? खुजराव, खुजराव डांस साथियों। खुजराव डांस आपको देखना है। तीसरा साथियों आपको देखना है साथियों, बिल्कुल साथियों तानसेन जल महोत्सव और पंचमटी देखना है साथियों। क्या? तानसेन महोत्सव, जल महोत्सव साथियों, जल महोत्सव, मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव। ये सारे महोत्सव आपको साथियों याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एमपी के लिए साथियों। क्या? मांडू महोत्सव साथियों। ये क्या है? ये साथियों हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये साथियों क्या है? ये है एमपी साथियों। क्या है? एमपी। ठीक है साथियों। कौन कौन सा? मालवा महोत्सव हमें देखने को मिलता है, खुजराव नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, तानसेन महोत्सव देखने को मिलता है, जल महोत्सव देखने को मिलता है साथियों और मांडू महोत्सव देखने को मिलता है। ये सब साथियों त्योहार हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए चलिए समझ में आई बात? हाँ वेस्ट बंगाल का साथियों करा रहे हैं साथियों। चलिए वेस्ट बंगाल के तो 4-5 राज्य बचे हैं। ये क्या साथियों? पश्चिम बंगाल नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश। ये वाला साथियों हमें क्या देखने को मिलता है? ये वाला साथियों हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। तो क्या? ये वाला हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, मतलब पश्चिम बंगाल साथियों। पश्चिम बंगाल में साथियों डोल उत्सव और साथियों हमें कौन सा? गंगा सागर हमें देखने को मिलता है साथियों। बहुत ध्यान दीजिएगा, डोल उत्सव और गंगा सागर हमें देखने को मिलता है साथियों। लिखिएगा साथियों। क्या? डोल उत्सव पहला। दूसरा साथियों गंगा सागर उत्सव। पढ़ाया साथियों आप लोग गंगा सागर उत्सव बारे में। गंगा सागर फेस्टिवल साथियों या गंगा सागर उत्सव इसे कहा जाता है साथियों। हाँ तो हमें देखने को मिलता है साथियों। अब हमारा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है उड़ीसा साथियों। क्या? उड़ीसा हमें देखने को मिलता है साथियों। याद हो रहा है नहीं साथियों? चलिए उड़ीसा के साथियों इनसे अलग हुआ था साथियों जगन्नाथ साथियों। यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथ साथियों, जगन्नाथ छाऊ, धनु यात्रा, राज पर्व, नौवाखाई, बल यात्रा, कलिंग और कोणार्क महोत्सव में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए साथियों जगन्नाथ महोत्सव, जगन्नाथ महोत्सव साथियों। जगन्नाथ महोत्सव देखने को मिलता है। कलिंग महोत्सव देखने को मिलता है साथियों। क्या? लिखिएगा साथियों। क्या? कलिंग महोत्सव देखने को मिलता है। ये सारे यहाँ से साथियों जितने साउथ के हैं, यहाँ से सिर्फ आपको नाम देखने को मिलेगा। हाँ दुर्गा पूजा भी देखने को मिलता है साथियों। दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार है साथियों। कोई त्योहार दुर्गा पूजा हर जगह देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये बताइए साथियों। नुआखाई फेस्टिवल, ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया साथियों। क्या? कोणार्क देखने को मिलता है साथियों। क्या? कोणार्क सूर्य मंदिर हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। कोई कह सकता है कि ब्लैक कॉपरा ने नहीं पढ़ाया। बताइए क्या मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कोणार्क मैंने पढ़ाया साथियों। नुआखाई हमने पढ़ाया है। नुआखाई हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ाया साथियों। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई है, सिर्फ नाम लिखाना बाकी था साथियों। कौन से राज्य का है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल धनु यात्रा और राजा पर्व हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल साथियों। क्या? धनु यात्रा,
धनु यात्रा और राजा पर्व साथियों, राज पर्व जिसे हम लोग कहते हैं। ये साथियों आपको याद रखना है। क्या साथियों? ये इतना याद रखना है, जगन्नाथ कहाँ का है महोत्सव? बिल्कुल उड़ीसा का। कलिंग महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। कोणार्क महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का। थारू यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। और राज पर्व कहाँ का है साथियों? उड़ीसा का। क्या ये सारे आपको याद रहेंगे? बिल्कुल साथियों, भरोसा रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। ना विश्वास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। रेलवे में साथियों बिल्कुल दिखाया जाता है। रेलवे में सारे क्वेश्चन आते हैं, महोत्सव से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक सेक्टर में एक दो क्वेश्चन आया था साथियों। इसलिए मैं आपको 4 क्लास पढ़ा रहा हूं। नहीं तो हर जगह पढ़ेंगे महोत्सव 2 दिन में खत्म कर दिया जाता है, या तो 1 दिन में लोग पढ़ा के खत्म कर देते हैं। 4 दिन से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको रट जाए चीजें, कई चीजें आपको बार-बार पढ़ा रहा हूं। याद है कि नहीं? पूरी तरीके से पहले तोड़ के पढ़ाया हूं, फिर राज पढ़ा रहा हूं। और बताइए सर, और आपके लिए क्या किया जाए? बताइए। समझ में आता नहीं आता? याद होता है? बिल्कुल याद ही तो कराने के लिए मैं पढ़ाता हूं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 4 राज्य बचे साथियों। तेलंगाना, बुनालू, बथुकंपा और मेदराम जात्रा साथियों। ये चारों नाम आपको याद रखने साथियों। तेलंगाना के साथियों आपको नाम नहीं भूलना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या? तेलंगाना के नाम आपको नहीं भूलने हैं। जो मैं नाम लिखा रहा हूं, बस ये नाम लिख याद कर लेंगे साथियों, तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल तेलंगाना साथियों आंध्र प्रदेश से अलग होकर साथियों कब बना था साथियों? तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 जून 2014 को इसका जन्म हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। कब साथियों? 2 जून 2014 को तेलंगाना का जन्म हुआ था। यहाँ साथियों आपको 3 त्योहार आपको याद रखने साथियों। क्या? आप यहाँ पे 3 त्योहार आपको याद रखने साथियों। कौन से 3 त्योहार आपको नाम याद रखने हैं? बिल्कुल तैयार है तीनों नाम के लिए साथियों? देश आजाद हुआ था कितने राज्य थे? अरे वाह, देश आजाद हुआ था कितने राज्य? एक भी राज्य नहीं था जब देश आजाद हुआ था। बताओ क्या कर लोगे? पार्ट 1 कर लिया, कहते जाके पढ़िएगा साथियों, तब मजा आएगा। बहुत अच्छी पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा साथियों। आनंद की ही महोत्सव में देखने को मिलता है साथियों। दूसरा अगर हम बात करते हैं साथियों, बथुकम्मा साथियों। क्या? बथुकम्मा, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां ये सवाल आया नहीं साथियों। क्या? बथुकम्मा फेस्टिवल साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बथुकम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? बथुकम्मा फेस्टिवल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेदराम जात्रा से तो 1000 बार प्रश्न आया साथियों। क्या? मेदराम जात्रा साथियों। क्या? मेदराम जात्रा से कई बार प्रश्न में देखने को मिला साथियों। क्या? मेदराम जात्रा से, मेदराम जात्रा से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बोनालू की अगर हम बात करते हैं, बोनालू, बथुकम्मा साथियों और मेदराम जात्रा की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये तीनों साथियों कहां के हैं? तेलंगाना के हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कहां के? तेलंगाना के हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तेलंगाना के हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हमें कर्नाटक देखने को मिलता है। अरे केजीएफ केजीएफ केजीएफ, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, देखा होगा पिक्चर? कर्नाटक में साथियों कोलेरू गोल्डफील्ड है साथियों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केजीएफ कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिए। और कर्नाटक में एक चीज फेमस है, बेंगलुरु साथियों। बेंगलुरु को साथियों हम लोग क्या? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? सिलिकॉन इंडस्ट्री का मालिक हम लोग कहते हैं। आईटी सेक्टर का हब कौन है? कर्नाटक है। यहीं पे साथियों हमें कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है साथियों? बाबा बुदन की पहाड़ी देखने को मिलती है साथियों। हाँ, यूपी, कंबाला और होयसल साथियों। क्या हम्पी आपको मैंने पढ़ाया है? कंबाला और होयसल, ठीक है साथियों। हम्पी, कंबाला, होयसल। और होयसल तो साथियों क्या है? होयसल जो उत्सव है साथियों, ये आपको मैं बता दूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है साथियों। क्या? हम्पी की बात करते हैं, हम्पी कर्नाटक में, कंबाला भी कर्नाटक में साथियों, और होयसल साथियों क्या है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हमें देखने को मिलता है। तो होयसल साथियों, हाँ बिल्कुल फिश की तरह लगता है, बिल्कुल सही बात है। देखो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसने पढ़ाया अक्षय कुमार झा, कुलदीप कुमार जी, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए 2 राज्य और बचे हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा राज्य बचा है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है साथियों। केरल हम लोग देख लेते हैं साथियों। क्या? केरल हम लोग देख लेते हैं, और केरल के बाद साथियों हम लोग तमिलनाडु देख लेते हैं साथियों। बिल्कुल केरल में साथियों हम लोगों ने ओणम के बारे में पढ़ा साथियों। क्या? केरल में साथियों हम लोगों ने ओणम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओणम, ओणम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोग बताइए साथियों। ओणम मैंने आप लोगों को 100 बार पढ़ाया है, अभी इसी क्लास में मैंने कई बार पढ़ाया, रट गया होगा साथियों आप लोगों को। दूसरा साथियों हम लोगों ने विशु पढ़ाया है। विशु पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोग बताइए। विशु त्योहार पढ़ाया है। विशु के बाद साथियों हम लोगों ने बिल्कुल क्या कहते हैं, मकर बिल्कु पढ़ाया है। मकर बिल्कु, मकर बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ाया है। और त्रिशूल, त्रिशूल पूरम फेयर साथियों, त्रिशूल देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? त्रिशूल देखने को मिलता है। ये 4 त्योहार आपको साथियों याद रखना है। कुछ याद रहे ना रहे आपको ये नहीं भूलना है, ओणम नहीं भूलना है साथियों, और विशु नहीं भूलना है, मकर बिल्कु नहीं भूलना है। यहां से प्रश्न आपके आए हुए हैं साथियों। बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो राज्य का क्या नाम है? वो राज्य है साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, वो हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों 2-3 त्योहार आपको देखने को मिलते हैं। पोंगल देखने को मिलता है, जलीकट्टू देखने को मिलता है, और थाई पूसम देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? पोंगल देखने को मिलता है, पोंगल देखने को मिलता है। दूसरा साथियों जलीकट्टू देखने को मिलता है, और तीसरा साथियों आपको थाई पूसम देखने को मिलता है साथियों। क्या? थाई पूसम देखने को मिलता है। पोंगल, जलीकट्टू, थाई पूसम, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या? पोंगल साथियों, जलीकट्टू और थाई पूसम, ये तीनों साथियों आपको कहां पे? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का तमिलनाडु में साथियों। हाँ, जहां जहां नहीं रह गया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एक ही थे, इसलिए आंध्र प्रदेश का भी मैंने उसे पढ़ा दिया है। बिल्कुल आंध्र प्रदेश बचा है, जब वहां कोई इंपॉर्टेंट दिखेगा तब ना पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तेलंगाना पढ़ाया ना 2014 से ही तो अलग हुआ है। चलिए थैंक्स सर, मजा आया। चलिए ये देखिए, ये देखिए हरिहर मेला देखिए, सोनपुर का मेला मैंने आपको बताया था। हरिहर मेला बहुत अच्छे से बिहार की राजधानी पटना के नजदीक गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर कस्बे में हर साल सोनपुर मेला लगता है। सोनपुर मेला के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट साथियों, तेलंगाना में साथियों हमने बताया है आप लोगों को मेदराम जात्रा फेस्टिवल लगाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार साथियों यहाँ से क्वेश्चन पता है। ये देखिए मेदराम जात्रा फेस्टिवल साथियों तेलंगाना से बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों केरल का, हमने देख लिया त्रिशूल फेस्टिवल साथियों। ये देखिए केरल राज्य पहली बार वास्को डी गामा यहीं पे आया था। दूसरी अगर हम बात करते हैं देखिए असम के साथियों अंबुबाची मेला, हमने कहीं पढ़ लिया था साथियों। ये साथियों असम राज्य का मेला बहुत इंपॉर्टेंट, कामाख्या देवी मंदिर में लगता है अंबुबाची मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करवा दीजिए, रिवीजन ही हो रहा है। देखिए साथियों त्रिपुरा का मेला साथियों पौष संक्रांति मेला या तीर्थमुख मेला साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था पौष संक्रांति या तीर्थमुख मेला साथियों। ये देखिए त्रिपुरा या बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है साथियों? त्रिपुरा मेला देखने को मिलता है। और ये साथियों हमारी रही क्लास साथियों। यहाँ तक सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है साथियों। आज हम लोगों ने कौन कौन से राज्य देखे हैं ये देख लेते हैं साथियों। बिल्कुल पहला राज्य हम लोगों ने महाराष्ट्र देखा है, देखिए महाराष्ट्र की पिक्चर देखिए। दूसरा हमने बिहार देखा है, बिहार के बाद साथियों हम लोगों ने गोवा देखा है, गोवा के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला एमपी, एमपी के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद साथियों हम लोगों ने ओडिशा देखा साथियों। कौन सा? ओडिशा हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन सा देखा साथियों? ओडिशा देखा है।
बाद देखिए थोड़ा सा बिहार के बाद साथियों तेलंगाना, तेलंगाना के बाद केरल, केरल के बाद साथियों असम, असम के बाद ये देखिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये सारे हो गए। अब कल साथियों आप चलिए और हम लोग क्या कहते हैं साथियों, कल क्लास देखेंगे साथियों। कल साथियों डाउट सेशन है, आप लोग अपने सारे डाउट्स को भेज